क्या हुआ जब एक इच्छाधारी नागिन ने जुड़वा बच्चे को दिया जन्म, लेकिन उसके बाद गांव के एक इंसान ने लालच में आकर ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से उसके पूरे परिवार को सजा भुगतनी पड़ी। दोस्तों, एक नाग नागिन 100 साल की कड़ी तपस्या के बाद इच्छाधारी बन जाते हैं। उसके बाद वो किसी का भी रूप लेकर एक आम इंसान की तरह जिंदगी जी सकते हैं और इच्छाधारी नाग नागिन को अमावस्या की रात को नाग मणि मिलती है जिसमें अद्भुत शक्तियां होती हैं। महादेव नाग नागिन के आराध्य होते हैं, इसलिए महादेव की आराधना करने वालों को जरूरत पड़ने पर नाग नागिन उनकी मदद भी करते हैं। लेकिन अगर उनको कोई परेशान करता है तो वो अपना बदला भी जरूर लेते हैं। ऐसी ही एक घटना घटी फूलपुर के रहने वाले चंदन के साथ। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चंदन फूलपुर में एक डेयरी चलाता है और साथ में वो खेती भी करता है। एक दिन चंदन अपने खेत की तरफ फसल देखने गया था। वहां जाकर उसने देखा कि उसके फसल को पानी की जरूरत थी। तभी वो पास के एक तालाब के पास गया जहां से वो अपनी फसल को पानी देता था। वहां जाकर चंदन को कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। चंदन उस तालाब के और पास जाकर देखता है तो वहां पर एक नाग और नागिन दिखाई देते हैं। चंदन देखता है कि नागिन गर्भवती थी और वहीं पर बच्चे को जन्म देने वाली थी। चंदन वहीं खड़े होकर सब देखता रहा। थोड़ी देर में नागिन ने जुड़वे बच्चे को जन्म दिया। चंदन ने उन बच्चों को देखकर लालच में आ गया क्योंकि उन बच्चों में एक अलग ही चमक थी। इसलिए चंदन को लगा कि अगर ये बच्चे मुझे मिल जाएं तो मेरी जिंदगी बन जाएगी, क्योंकि ये एक इच्छाधारी नागिन के बच्चे हैं और इनके बच्चों में भी चमत्कारिक शक्तियां होंगी। तभी चंदन पीछे से जाकर फावड़े से नाग को मार देता है और उनमें से एक बच्चे को अपने हाथ में ले लेता है। वो नागिन को भी मारने वाला होता है, लेकिन वो अपने एक बच्चे को लेकर वहां से किसी तरह भाग जाती है। चंदन उस बच्चे को पाकर खुश हो जाता है और उसको अपने घर लेकर जाता है। उस दिन के बाद से चंदन के डेयरी का व्यापार और अच्छा चलने लगता है। उसके खेतों में भी अच्छी फसल होने लगती है। धीरे धीरे वो उस गांव का सबसे रईस और इज्जतदार आदमी बन जाता है। चंदन उस बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रखता है क्योंकि वो समझ जाता है कि जो भी हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है। वो इच्छाधारी नागिन अपने एक बच्चे को खोकर बहुत दुखी रहती है और इंतजार करने लगती है उस मौके का जब वो चंदन से अपना बदला पूरा करती। चंदन के पास शादियों के अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगते हैं और वो एक सुंदर लड़की से शादी कर लेता है। जब उसकी पत्नी ने उस बच्चे के बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये एक अनाथ बच्चा है, इसलिए मैंने इसको अपने पास रख लिया है। उसकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही थी। एक दिन बीवी के कहने पर चंदन उसको और बच्चे को मायके लेकर जाता है। 2 दिन रहने के बाद चंदन अपनी कार से घर वापस आ रहा था। आते आते काफी देर हो चुकी थी और रात भी हो गई थी। तभी रास्ते में उसकी कार एक पत्थर से जा टकराती है और कार खाई की तरफ चली जाती है। चंदन की बीवी कार से निकलकर एक गहरे दलदल में गिर जाती है। तभी चंदन किसी तरह कार से निकलता है और उस बच्चे को भी निकालता है। वो देखता है तो एक इच्छाधारी नागिन उसके सामने खड़ी होती है। चंदन को याद आ जाता है कि ये वही इच्छाधारी नागिन है। वो नागिन भी अपने बच्चे को और चंदन को पहचान जाती है। वो नागिन बहुत ही गुस्से में होती है। अमावस्या की रात थी, इसलिए वो नागिन मणि पाकर और भी शक्तिशाली हो चुकी थी। बस रह गया था तो उसका बदला। चंदन अपनी बीवी को तड़पता देख बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। तभी वो नागिन बोलती है कि तुम दोनों में से अब कोई नहीं बचेगा। चंदन बहुत डर जाता है और उस नागिन के सामने घुटने टेक कर बोलता है कि मेरी गलती की सजा मुझे दो, मेरी बीवी को नहीं। चंदन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि जब कोई अपनों को खोता है तो कितना दुख होता है। उस नागिन का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है और उसने चंदन की बीवी को वहां से बाहर निकाला। चंदन ने उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और उसके बच्चे को वापस कर दिया। वो नागिन अपने दोनों बच्चों के साथ वापस अपने जंगल चली गई। दोस्तों, किसी भी लालच के चलते किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, नहीं तो उसका फल एक दिन जरूर मिलता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।